नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीएसई बोर्ड क्लास 10 की जो मैथ की बुक है उसकी प्रश्नावली नंबर 18 के बारे में। तो ये जो 18 नंबर है, इस प्रश्नावली का नाम है प्रायिकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। साथ ही में जो 2021 के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो नया सिलेबस आया था 40% काटकर जो 60% सिलेबस रहा था, उसके अंदर भी ये प्रश्नावली क्या है लागू है। इसलिए इसे हमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 के बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसके अंदर इस जो ये प्रश्नावली है इससे जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए इसे हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्नावली के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है जिसका नाम है प्रायिकता। और आज हम बात करने वाले जो 18.1 प्रश्नावली उसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं वो मैं आपको निकाल कर बताऊंगा कि उनके जो उत्तर है हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जरूर अच्छे से समझना है। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मैं उस जो आपके समझ में चीज़ नहीं आ रही है उसका आपको मैं आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो 18.1 जो है ये हमारा 1 नंबर पार्ट है। थोड़ी प्रश्नावली लंबी है इसलिए इस पर वीडियो थोड़ी 2 या 3 बनने वाले हैं। तो 1 नंबर पार्ट है। अगला जो पार्ट है वो आपके लिए मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं 1 नंबर और 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अंदर उनके हल हम कैसे निकाल सकते हैं, उनके उत्तर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लिख देता हूँ जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो। तो चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखते हैं कि कैसे हम इसका हल निकाल सकते हैं, कैसे एकदम इसका सही हल निकाल सकते हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी एक पासा है उसे फेंकने पर जब मान लीजिए उसे हम फेंक देते हैं तो 4 से बड़े अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या संभावना होने वाली है। तो प्रायिकता का पहले आपको मैं अर्थ बता दूं। प्रायिकता का क्या अर्थ होता है? प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, यानी किसी चीज की संभावना लगाना। एकदम सही उत्तर नहीं, लेकिन हम संभावना से कह सकते हैं कि लगभग इतने, यानी किसी सीधी सी बात है कि संभावना लगाना या संभावना को क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको मैं उत्तर बता देता हूं। एनएस यानी एक पासा है तो एक पासे में आप सभी को पता है कि एक पासा है उसकी कुल सतह कितनी होती है? 6 होती है। तो इसका जो सूत्र होने वाला है वो क्या होने वाला है? पहले आपको मैं सूत्र बता देता हूं। प्रायिकता का क्या होता है? तो वो होता है अनुकूल या संभावित परिणामों की संख्या संभावित परिणामों की संख्या। आपको मैं सूत्र बता रहा हूं, ये आप लिख लेना, बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो ये क्या है? ये प्रायिकता का क्या है? सूत्र है। आप इस सूत्र से किसी भी प्रायिकता के सवाल को हल कर सकते हैं। यही जो सूत्र है वो सभी में लगने वाला है, अपने जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर। तो आप इस सूत्र को लिख लीजिए। संभावित या अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जो संभावना लग रही है वो कितनी है लगभग, और नीचे जो कुल परिणाम कितनी है बट्टे में हमें वो देनी है कि टोटल परिणाम इतने हैं और लगभग जो हमारी संभावना है वो इतने हैं। तो इस सूत्र के आधार पर इसी क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं? हल करने वाले हैं। तो आपको कहा जा रहा है पासा। तो आपको सर्वप्रथम यह देखना है कि एक पासे में कुल सतह होती है कितनी? 6 सतह होती है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूं, पासे में 6 सतह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, अलग अलग सतह लिख देता हूँ। एक तो हो गई 1 नंबर सतह, एक 2 नंबर सतह हो गई, एक 3 नंबर हो गई, एक 4 नंबर सतह हो गई, और एक 5 नंबर सतह हो गई, और एक 6 नंबर सतह हो गई। टोटल सतह आपको पता है 6। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल सतह कितनी होती है? पासे में 6 सतह होती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इतनी सतह होती है। तो कुल सतह कितनी है? 6 सतह है। चलिए गिनकर बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल सतह कितनी है? पासे में वो 6 है। तो ये कहाँ आने वाला है? ये नीचे बट्टे में आने वाला है कि कुल परिणामों की संख्या। आपको यहाँ पर सूत्र में दिख रहा है कुल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की संख्या। तो ये 6 आप लिख लीजिए पहले। तो ये मैंने 6 लिख दिया। ये नीचे आने वाला है बट्टे के नीचे, यानी कुल परिणामों की संख्या हमेशा आपको नीचे ही देनी है। बट्टे में आपके टोटल कितने परिणाम है वो आपको नीचे देनी है। अब सवाल को पढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होने वाली है? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कुल परिणाम थे हमारी 6, तो ये 4 है कि इससे बड़ा आने की कितनी प्रायिकता होने वाली है, कितनी संभावना है। तो इससे बड़े आने की आप भी सोच सकते हैं, आप भी देख सकते हैं
कि 4 से बड़े अंक आने की कितनी संभावना बन रही है, वो 2 बन रही है। एक तो 5 आ सकता है और एक 6 आ सकता है, यानी कुल 2 ऐसे अंक है जो 4 से बड़े हैं। जब हम पासे को फेंकेंगे या तो 5 आएगा या 6 आएगा। हमने ये संभावना लगा ली कि इनमें से 2 ही आने वाले हैं। हमको कहा गया 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी 4 से बड़े कितने अंक आ सकते हैं जब हम किसी पासे को फेंकेंगे। तो वो टोटल 2 अंक आ सकते हैं, एक तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ये आ सकता है। तो ये हमारी प्रायिकता हो गई। तो अब आपको यहाँ पर संभावित परिणामों की संख्या तो ये ऊपर लिखनी है। मैंने कहा था सूत्र के अनुसार होने वाला संभावित कितने परिणाम हो गए, 2 हो गए। 1 नंबर तो 5 हो गया, 2 नंबर 6 हो गए। ये 2 हमारे संभावित परिणाम हो गए। इन दोनों के अंदर ही क्या आने वाला है, आपका अंक आने वाला है, जो संभावित अंक है वो आने वाला है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा, इन दोनों के अंदर ही आने वाला है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। तो ये हो गया 2/6, ये क्या हो गई, प्रायिकता हो गई इस सवाल की। अब अगर हम इसे और हल करें तो हल कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। तो 2 को अगर हम काटे, 2 को 1 से काट दिया और ये 3 से कट गए, 1/3 बराबर कितने हो गई, बराबर 1/3। 2 से 1 बार कट गए और 2 से 6 3 बार कट गए। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 1/3 क्लास 10 का जो 18 नंबर प्रश्नावली प्रायिकता उसके 1 नंबर सवाल का। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपके ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट करवा देता हूं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा फेंकता है, 4 से बड़े कितने अंक आ सकते हैं, तो सूत्र है संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो संभावित है 4 से बड़े यानी 5 और 6 2 परिणाम हो सकते हैं। कितने आएंगे, 2 परिणाम आएंगे। तो ये यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, पासे की 6 सतह होती है, 6 परिणाम है कुल, तो नीचे ने 6 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा क्लास 10 की जो 18 नंबर प्रश्नावली प्रायिकता है उसके 1 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं उसका जो 2 नंबर प्रश्न है उसके बारे में, उसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर हम उसका भी आंसर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने 2 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका हम हल निकालते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है, सिक्के को आप जानते हैं, उसे 2 बार उछाला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और दोनों बार चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में उत्तर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक सिक्का है, उसे 2 बार उछाला जाता है। तो आपको पता है जो मैंने सूत्र बताया था वो सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि जो कुल परिणाम है वो कितने होने वाली है। तो आप देख सकते हैं अगर हम एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो 2 परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से, हेड और टेल, ये 2 परिणाम आते हैं, आप सभी को पता है। चित्त और पट जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो कितने परिणाम आए, ये 2 परिणाम आएंगे, चित्त और पट यानी हेड और टेल। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो 4 परिणाम हो गए। एक बार उछालने से 2 परिणाम और दोबारा उछालने से 2 परिणाम, यानी टोटल परिणाम हमारी हो गए 4। आप यहाँ पर एक बार कहीं पर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, या आप एक बार कहीं पर आपके याद नहीं रहे तो लिख कर छोड़ दीजिए। पहले आपको देखना है टोटल परिणाम। तो टोटल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए, 2 बार उछाला जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि एक सिक्का है उसे 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार क्या आए, हेड आए, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसकी क्या संभावना होने वाली है वो आप ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोनों बार चित्त आने की जो प्रायिकता वो हम ज्ञात करते हैं। तो पहले 4 बार आपको क्या है टोटल परिणाम होने वाली है। पहले हम लिख सकते हैं कि क्या क्या किस प्रकार से आ सकता है, कौन सा सिक्का किस प्रकार आ सकता है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक बार तो देखिए क्या आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है, यानी चित्त चित्त आ सकता है। एक बार आपके समझ में आ गई। एक बार हेड और टेल आ सकता है, ठीक। एक बार टेल और हेड आ सकता है और एक बार टेल और टेल आ सकता है। ये हमारे टोटल परिणाम हो गए 1 2 3 और 4, यानी 4 परिणाम हो गए कुल। एक बार तो क्या आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है, यानी चित्त और चित्त आ सकता है। एक बार हेड और टेल आ सकता है, एक बार टेल और हेड आ सकता है, एक बार टेल और टेल आ सकता है। ये हमारे कुल परिणाम है, इनके आने की संभावनाएं बन रही है। तो टोटल परिणाम हमने लिख लिए 4 है। किस प्रकार से आ सकते हैं ये मैंने बता दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि दोनों बार चित्त के प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों बार अगर चित्त आता है तो उसकी क्या प्रायिकता रहने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
जो एक नंबर है हेड और हेड, इसके अंदर दोनों बार चित आने की क्या बन रही है, पूरी संभावना बन रही है। और इसके अंदर एक बार हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसके अंदर नहीं बन रही है। इसके अंदर टेल और हेड आ सकता है, इसके अंदर टेल और टेल आ सकता है, इसके अंदर संभावना नहीं बन रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक नंबर है उसके ऊपर हेड और हेड आ सकता है, यानी चित और चित आ सकता है। तो हमें बताना है कि चित और चित कहां पर और कब आ सकता है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक नंबर पर जो हेड है ये चित है, यानी एक बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। तो 1/4 आपका इसका आंसर होने वाला है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक जो हमें स्पष्ट रूप से पहले आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, दोनों बार चित आने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बार चित आने की एक ही प्रायिकता है जो एक नंबर पर है, यानी एक बार दोनों बार चित आने की संभावना टोटल बन रही है। और नीचे आपको पता है कुल परिणाम लिखने थे, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 4 है। 1/4 आपका ये इसका जो उत्तर है वो होने वाला है। अच्छे से समझ लीजिए। इसके अंदर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको मैं दोबारा से वीडियो बनाकर जरूर समझाऊंगा अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इस वीडियो के बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। इसके अंदर आज हमने 2 क्वेश्चनों के बारे में बात कर ली है। अगला जो वीडियो का उसके अंदर जो अगले क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको और भी गणित या अन्य जो सिलेबस है उसकी तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर ओके कर दीजिएगा, ताकि अगला कोई भी वीडियो छोड़ू क्लास 10 से संबंधित आपसे वो छूट ना पाए, सीधे आपके मोबाइल पर आकर वो वीडियो मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।